नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। आज हम बात करेंगे देश के राजभवनों में यूपी का दबदबा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के राजभवनों में जितने भी गवर्नर हैं उनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की शख्सियतें हैं। उत्तर प्रदेश के कई बीजेपी नेता राज्यपाल रह चुके हैं जिन्हें मोदी सरकार में राजभवन पर आसीन किया गया था। इनमें कल्याण सिंह से लेकर केसरीनाथ त्रिपाठी और लालजी टंडन तक का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी राजस्थान के राज्यपाल बने थे और पिछले साल ही अपना कार्यकाल पूरा किया है। उत्तर प्रदेश में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी को 2014 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था और वे पिछले साल ही सेवा मुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जिनका पिछले महीने ही निधन हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्तमान में राजनेताओं से गवर्नरों की। वैसे तो उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं को गवर्नर बनाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और देश में आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों के राजभवनों में उत्तर प्रदेश की शख्सियतों का दबदबा कायम है। हम बात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान की। राजीव गांधी सरकार ने शाहबानो मामले में 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था तो आरिफ मोहम्मद खान ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक चर्चा में आए थे। कांग्रेस से लेकर जनता दल और बसपा से सांसद बनने वाले आरिफ मोहम्मद खान ने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं और मोदी सरकार के 3 तलाक के खिलाफ कानून बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसी के बाद मोदी सरकार ने उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया है। इसके बाद बात करते हैं कलराज मिश्र की। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के दिग्गज नेता माने जाने वाले कलराज मिश्र वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं और यूपी के गाजीपुर के रहने वाले हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल के आखिरी समय में कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया था, लेकिन 2019 में इन्हें कल्याण सिंह की जगह राजस्थान राजभवन की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। हमें हाल ही में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत और कलराज मिश्र के बीच तनातनी देखने को भी मिल रही है। अब हम बात करते हैं सत्यपाल मलिक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक कभी जनता दल और फिर सपा में रह चुके हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सत्यपाल मलिक ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने इन्हें पहले बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया और बाद में 2018 में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर में रहते हुए उन्होंने धारा 370 को हटाने में बहुत अपनी भूमिका निभाई। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मलिक को गोवा का राज्यपाल बना दिया गया, जो इस समय भी वहां पर राजभवन में आसीन है। बिहार के राजभवन में भी यूपी का दबदबा कायम है। यूपी के आजमगढ़ के शेखपुरा में जन्मे फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं और फागू चौहान ने अपना राजनीतिक सफर दलित किसान मजदूर पार्टी से शुरू किया और जनता दल होते हुए बीजेपी और बसपा से विधायक बने, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली और कल्याण सिंह से लेकर मायावती और योगी कैबिनेट में मंत्री रहे। फिर 2019 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं बेबी रानी मौर्य की। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। बेबी रानी मौर्य 1995 में आगरा की पहली महिला मेयर चुनी गई थी। मेयर बनने के बाद मौर्य ने 2007 में विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया था, लेकिन हार गई थी। 2013 से 2015 तक वह भाजपा द्वारा सौंपी गई राज्य स्तर की कई जिम्मेदारियों में भी शामिल थी। 1 अगस्त 2018 को रानी मौर्य को भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब हम बात करते हैं बीडी मिश्रा की। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले हैं और मौजूदा समय में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बीडी मिश्रा का जन्म 1939 में भदोही के कठौता गांव में हुआ था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए, मद्रास यूनिवर्सिटी से एमएससी के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और बाद में सेना में भर्ती हो गए और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। अब आखिर में बात करते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनाए जाने वाले बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा की। वैसे तो 2017 उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो मनोज सिन्हा का नाम मुख्यमंत्री की कतार में था, लेकिन समय और परिस्थितियां बहुत ही बलवान होती हैं। 2019 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी इन्हें अपनी मेहनत और लगन का सुखद परिणाम मिला।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के 1 साल पूरा होते ही उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार करने के बाद मुर्मू की जगह बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले हैं और 3 बार बीजेपी से सांसद रह चुके हैं और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि अब जम्मू कश्मीर के राजभवन की उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि मनोज सिन्हा किस तरह से जम्मू कश्मीर में अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में विकास और विश्वास दोनों को जीतना है। इसलिए भाजपा ने अपने सबसे चहेते और भरोसेमंद मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार-बार धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।